everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fit and fine. Today we are going to start with the topic which is called group by. Okay, group by का मतलब क्या होता है या group by clause MySQL में कैसे यूज होता है? जब हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ग्रुप करना होता है, ठीक है, जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, टेबल में नंबर ऑफ रोज होती हैं, ठीक है, काफी सारी रोज होती हैं, जब हम उनको क्लब करके, उनको कलेक्ट करके उनका डेटा चाहते हैं, ओके, जब उनको कंबाइन करके कोई डेटा चाहते हैं तो हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं. तो बेसिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि इट इज यूज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द डेटा बाय वन और मोर कॉलम. ओके, किसी न किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे. ये बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है. ओके, दूसरी चीज ये कि ये एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है. ओके, जो ग्रुप बाय क्लॉज है, ये जो ग्रुप बाय क्लॉज है, ये किसके साथ यूज होता है? एग्रीगेट फंक्शंस के साथ. अब हम जानते हैं एग्रीगेट फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस कौन से होते हैं? सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम. हम जानते हैं कि ये ग्रुप फंक्शंस हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके ये एक रिजल्ट देते हैं. ओके, तो इसीलिए हमारा जो ग्रुप बाय फंक्शन है या ग्रुप बाय जो क्लॉज है वो भी किसके साथ यूज होता है? इनके साथ यूज हो सकता है. ओके, नाउ इसका जो सिंटैक्स है वो कैसा होगा? नाउ सबसे पहले हमको लिखना होगा सिलेक्ट, क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी के साथ ही ये यूज होता है. तो सिलेक्ट एक्सप्रेशंस जो भी आपको देनी है, एक्सप्रेशंस का मतलब यहाँ पे कॉलम्स. ओके, जो भी कॉलम्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, जो भी एग्रीगेट फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, किस कॉलम पे वो एग्रीगेट फंक्शन लगाना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल की नेम, वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय कॉलम की नेम. अगेन एक्सप्रेशन यहाँ पर मतलब है कॉलम, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है. ओके, तो एग्जाम्पल से शायद ज्यादा बेटर समझ में आए. सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिसर्स. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिसर्स का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ऑफिसर्स वाली टेबल है वो पूरी टेबल शो हो जाएगी. ओके, पूरी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी. तो ये हमारी टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, ऑफिसर आईडी, ऑफिसर नेम एंड एड्रेस. ये रही हमारी टेबल. ओके, तो हम अगर ऐसा लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिसर्स, तो ये हमारी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी. चलिए देखते हैं इसी टेबल में हम ग्रुप बाय का यूज कैसे करेंगे. अभी जो अपन ने क्वेरी देखी उसमें अपन ने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिसर्स, तो पूरी टेबल आ गई थी. ओके, लेकिन अब देखिए मैं लिख रही हूं सिलेक्ट एड्रेस कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम ऑफिसर्स ग्रुप बाय एड्रेस. मुझे उस टेबल में से 2 ही कॉलम चाहिए. कौन से कॉलम? एक कॉलम चाहिए मुझे एड्रेस, और दूसरा मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए? काउंट स्टार. काउंट स्टार मतलब काउंट करेगा किसको? ऑफिसर्स वाली टेबल में जो एड्रेसेस हैं उन्हें काउंट करेगा. ओके, फ्रॉम ऑफिसर्स. अभी ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? एड्रेस के अकॉर्डिंग. ऑल राइट, तो अभी देखिए एड्रेस और काउंट स्टार, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम. हमारी क्वेरी क्या बोलती है? सिलेक्ट एड्रेस कॉमा काउंट. तो हमने पहला कॉलम हो गया एड्रेस, सेकंड कॉलम हो गया काउंट स्टार. ओके, नाउ एड्रेसेस में दिल्ली. दिल्ली कितनी बार आ रहा है? दिल्ली में 2 लोग रहते हैं, 2 बार आ रहा है तो 2. फैजाबाद कितनी बार आ रहा था? 1 सिंगल टाइम, तो 1. लखनऊ कितनी बार आ रहा था? 2 बार. मऊ कितनी बार आ रहा था? 1 बार. ओके, तो इसने क्या किया? ग्रुपिंग कर दी. जो हमारी टेबल थी, ये जो टेबल थी हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली कितनी बार आ रहा है? 2 बार. ठीक है, तो उसने काउंट करके दिल्ली हमें 2 टाइम्स दिया, क्योंकि हमारी जो क्वेरी थी वो ये बोल रही थी कि आपको एड्रेस चाहिए और उस एड्रेस को काउंट करना है. ओके, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है? एड्रेस के अकॉर्डिंग. तो ये दिल्ली 2 बार आ रहा था, 2 बार आया. फैजाबाद 1 बार आ रहा था, लखनऊ 2 बार आ रहा था एंड मऊ 1 बार आ रहा था. 6 रिकॉर्ड्स हैं, सो 2. लखनऊ ये हो गया 2. फैजाबाद 1 टाइम, मऊ 1 टाइम. अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो देखिए मऊ पहला है, फर्स्ट एड्रेस जो है वो मऊ है, सेकंड जो एड्रेस है वो लखनऊ है, लेकिन उसने स्टार्ट दिल्ली से किया. वो इसीलिए बिकॉज हमने जो उसको ग्रुप करने के लिए बोला ग्रुप बाय एड्रेस, मैंने ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करने के लिए बोली है? एड्रेस के अकॉर्डिंग. तो जब वो एड्रेस के अकॉर्डिंग कर रहा है तो जो एड्रेस वाली उसकी कॉलम है उसको वो क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होती है उसको अरेंज भी किया जाता है. ओके, वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आता है. तो दिल्ली उसने फर्स्ट लिया, सेकंड उसने एड्रेस में जो सिटी लिया वो फैजाबाद लिया, थर्ड उसने लखनऊ लिया, फोर्थ उसने मऊ लिया. तो आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में है. और अब दिल्ली क्योंकि 2 बार आ रहा था तो 2 टाइम्स, फैजाबाद 1 टाइम, लखनऊ 2 टाइम, मऊ 1. ओके, तो ये थी हमारी क्वेरी सिलेक्ट
एड्रेस कॉमा काउंट, यानी इस एड्रेस को वो काउंट करेगा फ्रॉम ऑफिसर्स ग्रुप बाय एड्रेस। ओके, इसी को एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हम नया टेबल लेते हैं, दैट इज एम्प्लॉय टेबल। ओके, सो इफ आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, तो ये हमारी टेबल आ जाएगी। एज यू कैन सी इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, सैलरी एंड डिपार्टमेंट का आईडी। ओके, नाउ सी, अगर हम ये क्वेरी लिखते हैं ग्रुप बाय क्वेरी, जिसमें हम चाह रहे हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम और हम चाह रहे हैं काउंट स्टार। ओके, जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एम्प्लॉय का नेम चाहिए और काउंट करना है। ओके, बट किस चीज को काउंट करना है, हमें ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। ये हमारा डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम। तो आप डिपार्टमेंट आईडीज देख लीजिए। 4th नंबर जो आईडी है, यानी 4th जो डिपार्टमेंट है, उसमें कितने लोग काम करते हैं, 1 सिंगल पर्सन। देन 1 जो आईडी है किस किस का है, यहाँ पे एक और बंदे का है। एक ये है किसका है, टॉनी मोंटाना का। सेकंड ये जो है किसका है, ये सिमोन का। ओके, सिमोन्स बिस्ट्रो का। ऐसे ही 5 नंबर जो आईडी है वो किसका है, 3 लोगों का है। ओके, ये 3 लोग हैं जो 5 नंबर आईडी वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऐसे ही 2 लोग ऐसे हैं जिनका आईडी नल है। ठीक, एंड 3 जो आईडी है, 3 जो आईडी है वो कितने हैं, 2 लोगों की है। ओके, तो अब देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, हमें चाहिए एम्प्लॉय का नेम और काउंट करना है आईडी के अकॉर्डिंग। ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, आईडी के अकॉर्डिंग, और जितनी आईडीज होंगी उनको क्या करना है, काउंट करना है। ओके, तो ये देखिए रिजल्ट आया हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम और काउंट स्टार। ठीक है, मार्टिन ब्लैंक 2, टॉनी मोंटाना 2, रिक डेकवर्थ 2, एथन हंट 1, सारा कोनर 3। अब ये देखिए आईडी ये किस तरीके से आई, रिजल्ट किस तरीके से आया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आईडी वाला कॉलम है इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अरेंज करेगा, क्योंकि हमें ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, आईडी के अकॉर्डिंग। तो आईडी को क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में देखेगा, वो असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले वो क्या देखेगा, नल। तो नल कितने हैं, 2। ओके, 2 वैल्यूज आर नल। और इसमें जो फर्स्ट नेम, नल फर्स्ट टाइम कहां पर आ रहा है, यहां पर, और इस बंदे का नाम क्या है, मार्टिन ब्लैंक। तो ये मार्टिन ब्लैंक इसका नाम दे दिया उसने, और ये नल 2 बार आ रहा है तो 2 काउंट किया उसने। ओके, ये 2 काउंट किया है। देन ये देखिए उसके बाद क्या है, 1। नल के बाद क्या आएगा, 1। 0 तो है नहीं, तो 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन टॉनी, उसका फर्स्ट जो नेम है वो टॉनी है, तो ये 2 टाइम्स, और फर्स्ट नेम के आगे क्या आया, टॉनी। तो आप देख सकते हैं कि उसने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी जो है उसके अकॉर्डिंग ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। देन 1 के बाद 2 नहीं है, सीधे 3 पे आ जाते हैं। 3 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स। ओके, तो यहां पर क्या आया, जो 3 आईडी है वो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, और यहां पर नाम क्या है, रिक। तो ये रिक डेकवर्थ 2 टाइम्स। ओके, देन 4th जो आईडी है, 3 के बाद क्या आता है, 4। 4th जो आईडी है वो एक ही बार आया है, और उसका नाम क्या है आगे, उसके आगे क्या है, एथन हंट। सो एथन हंट 1 सिंगल टाइम। ओके, देन 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स, और फर्स्ट नेम के आगे, फर्स्ट वाला जो आईडी है उसके आगे नेम क्या है, सारा कुनूर। तो सारा कुनूर 3। ओके, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब यह है कि इसने कैसे रिजल्ट दिया आपको, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड काउंट कीजिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो ग्रुपिंग करनी है डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग, तो इस आईडी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसको सॉर्ट कर दिया, और ये जितनी बार अपीयर हो रहा था उतनी बार उसने दिया, और जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एम्प्लॉय नेम को दिया। ओके, तो ये हो गई ग्रुपिंग। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसके अंदर हम सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने काउंट फंक्शन का यूज किया ऊपर वाले एग्जाम्पल में, अब हम दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन, दैट इज सम फंक्शन। तो मुझे क्या चाहिए, देखिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी 2 कॉलम मुझे कौन से चाहिए, एक डिपार्टमेंट का आईडी, दूसरा सम ऑफ सैलरी। ओके, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, यानी ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करें, एम्प्लॉयज आईडीज के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय की जो आईडी है उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेगा। ओके, नाउ एम्प्लॉय की आईडी
ये देखिए, ये एम्प्लॉय की आईडी मुझे चाहिए, ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, सैलरीज। तो फर्स्ट क्या है, नल। हमने आपको बताया कि ऑलरेडी ये कहां से स्टार्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट ले लेगा नल। तो फर्स्ट आ गया नल, ओके। अब ये नल में जो भी सैलरीज हैं 5600 और 3850, इनको ऐड करके इनका सम दिया 9450, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट आईडी चाहिए था और उनका सम ऑफ सैलरी चाहिए था, ओके। सेकेंड, नंबर 1, सेकेंड जो आईडी है वो क्या है, 1, राइट, एंड हेयर ऑल्सो 1। तो इसने जो सम किया वो कैसे किया, 6500 प्लस 6000, तो ये क्या होगा, 1250। इसी तरीके से 3 जो हमारा आईडी है, 3 जो आईडी था वो कितनी बार अपीयर हो रहा था, 2 टाइम्स, ओके। तो जहां जहां उनकी जो भी सैलरी थी उसको उसने सम करके दे दिया। इसी तरीके से 4 वाली आईडी का उसने सम करके दिया एंड 5 वाली आईडी का उसने सम करके दिया। जहां जहां 5 आईडी थी उन सभी सैलरीज को उसने सम किया और यहां शो किया, ओके। तो हमारा जो क्वेरी था वो क्या था, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा सम ऑफ सैलरी, ये सम हो गया उन सैलरीज का, फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, तो इसके अकॉर्डिंग उसने ग्रुप करके हमको सैलरीज दी, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हैविंग क्लॉज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हैविंग एंड ग्रुप बाय यूजुअली साथ में यूज होते हैं, ओके। सो हैविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है, हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही वर्क करता है, ओके। ग्रुप बाय अकेला काम कर सकता है, लेकिन हैविंग जो क्लॉज है ये बिना ग्रुप बाय के काम नहीं करेगा, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, ओके। सो हमारा फर्स्ट लाइन कहता है हैविंग क्लॉज वर्क्स विद द ग्रुप बाय क्लॉज ओनली, राइट। सेकेंड थिंग, क्योंकि हम जो हमारा एग्रीगेट फंक्शंस हैं उन पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, ओके। जो भी हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जैसे सम, काउंट या जो भी है, जो आप एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हो उनके साथ आप कंडीशन नहीं लगा सकते। तो आपको कंडीशन लगानी है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, ऑलराइट। सो हैविंग पुट्स द कंडीशन ऑन द इंडिविजुअल ग्रुप विच इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था जो 2 मिनट पहले अपन ने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि हमें चाहिए था डिपार्टमेंट का आईडी, उसका सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब ये जो अपन ने बोला है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, यहां पर अगर आपको कंडीशन लगानी है तो आप वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे, ओके। यहां पर आपको कंडीशन लगानी है तो आप हैविंग का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुपिंग जो होती है ग्रुप बाय क्लॉज में, तो इस पर्टिकुलर कॉलम पे यानी ये वाला जो चीज मिला है जो ग्रुपिंग हुई है, इस पे आपको कोई कंडीशन लगानी होती है तो इसके लिए आपको हैविंग का यूज करना पड़ता है, ओके। तो इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सिलेक्ट कॉलम की नेम्स, जितनी भी कॉलम्स हमको चाहिए, फ्रॉम टेबल नेम, देन वेयर कंडीशन, यहाँ पे वेयर कंडीशन आ जाएगी, फिर ग्रुप बाय, ग्रुपिंग जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग करनी है, ग्रुप बाय कॉलम, उसके बाद हैविंग कंडीशन, ओके। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट वही क्वेरी है जो अपन ने थोड़ी देर पहले इसको समझा है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट का आईडी कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अपनी क्वेरी यहां तक थी जिसमें अपन को क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट का आईडी चाहिए था, सम ऑफ सैलरीज चाहिए था फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और उनकी ग्रुपिंग कर दी थी डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग, ओके, यहां तक। अब मैंने क्या बोला, हैविंग सम ऑफ सैलरी, मतलब ये जिसके अकॉर्डिंग मैंने ग्रुपिंग करी है ना, जो भी मैंने कंडीशन लगाई, हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 12,000। तो ये जो है हैविंग, ये किस पे कंडीशन लगा रहा है, इस पर्टिकुलर चीज पे कंडीशन लगा रहा है, ओके, जिसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग करी है। तो आपको क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट आईडी और सम ऑफ सैलरीज, जैसे कि पिछली क्वेरी में मिली, सारी डिपार्टमेंट आईडीज और सम ऑफ सैलरीज मिली, लेकिन क्योंकि हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या बोलती है कि सम ऑफ सैलरी यानी ये जो है शुड बी ग्रेटर देन 12,000, यहाँ ये कंडीशन लगाई गई है हैविंग के द्वारा, ओके। तो हमको रिजल्ट में क्या मिला, सिर्फ 2 ही आउटपुट मिले, क्योंकि ये 2 आउटपुट ऐसे हैं जिनका सैलरी 12,000 से ज्यादा है, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर।